हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया ढंग से, शानदार ढंग से चल रही होगी। सभी का स्वागत है भाई क्लास में। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। सूरज, नीना, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया, बेहतरीन और शानदार तरीके से। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रीति, राम, रोहित, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। गुड मॉर्निंग सूरज भाई, प्रीति, उज्जवल, सभी को सभी का स्वागत है। टोटल क्लास ड्यूरेशन है भाई 90 मिनट्स की, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। अजय, शोभित, उज्जवल, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। अमित, अंकित, सभी का और सभी का। आप लोग इंतजार करते रहते हो क्या कि जैसे ही 6:30 हो तब ज्वाइन करें? हाँ, इंतजार करते रहते हो ना। हम तो बैठे रहते हैं, हमारा तो पहले से ज्वाइन ही नहीं होता, हमारा 15 मिनट पहले ज्वाइन होता है, 15 मिनट पहले ज्वाइन करके बैठते हैं हम यहाँ पे। गुड मॉर्निंग उज्जवल भाई, विकास, आशीष, सभी का और सभी का स्वागत है। सहेली, सभी का बढ़िया और बेहतरीन सा स्वागत है भाई क्लास में। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बायोलॉजी यहाँ पे चल रही। प्रिंस भाई का भी स्वागत है भाई क्लास में। गुड मॉर्निंग सहेली, काजल, प्रिंस, आशीष, सभी का बढ़िया और बेहतरीन सा स्वागत है भाई क्लास में। थोड़ा अगर आगे बढ़े तो ये रही क्लास की टाइमिंग अपने पास। गुड मॉर्निंग विकास भाई, मनीषा, सभी का और सभी का स्वागत है भाई। ये अपने पास क्लास टाइमिंग है भाई, 6:30 बजे सुबह। 6 बजे वाली इसको तो हटाते हैं, कल का ही पीडीएफ में था ना, 30 बजे लिखा हुआ है। और 8 PM अपने को शाम को दो ही क्लास होगी अब। गुड मॉर्निंग मनीषा, प्रिंस, शिवानी, सभी को और सभी का स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया, बेहतरीन और शानदार तरीके से। ठीक है, अब आगे थोड़ा और अगर बढ़े तो ये रहा कोड भाई आपके सामने, जो आप हमेशा और हमेशा यूज कर सकते हो। कभी भी कोई कोर्स परचेज करना हो तो ये कोड आप लोग यूज कर सकते हो। सही कह रहा हूँ कि भाई प्रिया, शिवानी, काजल, सभी का स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया, बेहतरीन और शानदार। अभी यहाँ पे इतने बवाल चल रहे हैं यार, कहाँ पे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? अनअकैडमी का यूट्यूब तो बंद ही चल रहा है ना, अभी वहाँ पे सारी क्लासेस बंद ही हो गई हैं, तो वहाँ पे तो कुछ क्लास होनी ही नहीं है। ब्रजेश का भी स्वागत है भाई क्लास में। स्टार्ट किया जाए क्या? हाँ ना बताओ फटाफट से, आप लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। जय श्री कृष्णा ब्रजेश भाई। 1 मिनट शिवानी। ठीक है, 1 मिनट अभी रुके ही तो है हम, 1 मिनट। यॉर्ची का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब 1 मिनट होगी, हो ही गया है। पढ़ी पहले बढ़िया सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग सॉल्व करोगे। हाँ, क्लास बढ़िया होगी, आप पढ़ते जाओ, बस टाइम ना पूछो कितना होगा, आप पढ़ते जाओ। एक तो लाइट ऐसी लगा दी है कि दिख ही नहीं रहा कि कहाँ पे क्या है। फोर का टाइम 1 मिनट रखेंगे। दीप का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया, बेहतरीन और शानदार तरीके से। फुल टाइम 60 मिनट रख देते हैं, एक ही क्वेश्चन दे देते हैं और एक ही पोल दे देते हैं 90 मिनट का, और बैठ के ऐसे ही देखते रहते हैं कि कब खत्म होगा। रितेश, दीप, सभी का और सभी का बढ़िया सा स्वागत है भाई क्लास में। यही करेंगे सहेली, यही करना ही पड़ेगा। देखो भाई टाइम बढ़ा दिया हमने, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा सर 62 का यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तो आपको सर ये लिखा हुआ है ए क्यूब, अगर आप ए मान लो ना इसको, माइनस कितना सर 3 a² बी, प्लस कितना सर 3 b² और माइनस कितना सर बी क्यूब। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना सर, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपने पास लिखा हुआ है a-b का होल क्यूब। सिंपल सी बात लिखी हुई है a-b का होल क्यूब। तो आपको सर अगर a-b का होल क्यूब लिखा हुआ है ना, तो कर लो आप 62 माइनस 22 का होल क्यूब, और अपॉन कितना आ गया सर 8 × 8 और × 8 आ गया। सर यहाँ पे कितना बनेगा, तो आपको सर 0 आ गया और 4 आ गया, 40 बनेगा क्या, 40 × 40 × 40 आ गया, और बटे कितना आ गया 8 × 8 × 8 आ गया। तो ये 5 बार में कट गया, 5 बार में कट गया, 5 बार में कट गया।
तो बराबर कितना आ जाएगा, 125 ही आएगा क्या? ये आंसर बन जाएगा भाई इस क्वेश्चन। ठीक है, लिली का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार तरीके से। ये रहा अगला क्वेश्चन। आप सभी को बढ़िया और बेहतरीन से शुभकामनाएं भाई कृष्ण जन्माष्टमी की, बढ़िया बेहतरीन शानदार से शुभकामनाएं। पहले हम भी जाते थे देखने के लिए, सब सजता था, हमारे यहाँ भी मेला भी लगा होगा आज, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं रहता कि कब जाएं। आज जन्माष्टमी है ना। अब मेला लगता था, कब है क्या है अब तो पता ही नहीं चलता, जब आप लोग बताते हो ना तो याद आता है कि हाँ कुछ तो है। विशाल का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन सा। देखो भाई, कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से दोगुना लंबा है, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, तो ऊंचाई बताओ क्या होगी। हमने कहा कि आधार जो है ना, बेस जो है ना, वो बराबर कितना है, 2h है। हाइट तो h है ही, और इसका एरिया होता है कितना है, तो आपको अक्सर होगा लंबाई और चौड़ाई, यही होता है। तो हमने कहा सर लंबाई जो है ना वो कितना आ जाएगा, तो आपको अक्सर ये तो अपने पास, ये अपने पास कितना आ जाएगा, तो लंबाई इसकी, सॉरी ऊंचाई जो है अपने पास वो कितना आ जाएगा, तो आपको अक्सर ये h आ जाएगी, तो यहाँ पे तो h ही आएगा क्या, और h और इंटू कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा, क्योंकि इसका डबल हो गया, और बराबर किसके, 144 का। हमने कहा सर अगर आप 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो कितने बार में 72 टाइम्स कटेगा, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट का 70। 36 दूना 72 होता है, 6 बाहर आ जाएगा, तो हमने कहा सर बराबर कितना आ जाएगा, 6√2। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं ना, कोई दिक्कत लग रही है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में? अभी तो आप करते जाओ, आपको हर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन पहले सुबह सुबह जो है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया कर लो, थोड़ा आपका मन लग जाए एक बार क्लास में, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, फिर आपका भी मन कहेगा कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, पाउडर पाउडर हो गया एकदम, गर्दा गर्दा हो जाएगा, धुआं धुआं उड़ने लगेगा। ठीक है, सीमा का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। कि कुछ लोग कल भी तो, खास कल भी बता रहे थे कि आज इनका इनका व्रत है, आज भी आप लोग कह रहे हो, तो कल भी था आज भी है क्या? अच्छा, कल आपके साइड नहीं था। हाँ, कल भी कुछ लोगों का था शायद, और आज भी है। देखो भाई, बिल्कुल सिंपल सा है, तो आप सभी को पता है सर मध्यानुपाती क्या होता है ना, तो आपको सर बी स्क्वायर बराबर किसके आता है, ए और सी के आता है। तो हमने कहा सर मतलब बी बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर अंडर रूट में आ जाएगा 64, और इंटू कितना आ जाएगा, 4096। सर ये किसका स्क्वायर होता है, ये तो 8 का स्क्वायर हो गया, और 4096 किसका स्क्वायर होता है भाई, 64 आएगा ना, तो ये अपने पास किसका होता है, तो 64 का होता है क्या, 64 आ जाएगा। इसको गुणा करोगे, 832 दो आएगा, और ये दो अपने पास दो में बनेगा, तो अपने पास 512 आ गया, 848, और ये 512, ये अपने पास आंसर आ गया इसमें। ठीक है, आज है, बढ़िया बात है। सहीना, निखिल, अमन, सभी का और सभी का स्वागत है भाई, आयुषी, सभी का बढ़िया सा स्वागत है क्लास में। ये रहा अगला क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सहीना, बढ़िया सा स्वागत है आपका क्लास में। क्या बात बोली है अंकित भाई आप?
नींद में कितनी खतरनाक टाइपिंग करते हो। सहेली कह रही मैं लास्ट रखूंगी, ये कह रहे मित में क्वेश्चन हो। मतलब नींद से थोड़ा बाहर आ जाओ आप लोग, फिर उसके बाद आप लोग लिखना शुरू करो, तब बढ़िया लगेगा, है ना। सभी का बढ़िया सा स्वागत है भाई क्लास में। देखो कहे सर ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। ए उसी कार्य को 60 दिन में स्वयं कर सकता है। बी उसी कार्य का 3/4 अकेले पूरा करने में कितना समय लेगा। तो हमने कहा सर टोटल कितना कार्य हो गया, तो आपको सर 40 और 60 अपने पास 120 आ जाएगा क्या। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी सर, 40 से 3 आ गई, 60 से 2 आ गई। मतलब सर बी का इफिशियंसी कितना है, तो 1 आ गया, क्योंकि सर ये ए का तो 2 था और टोटल 3 था, मतलब बी का 1 रहा होगा। कह रहे हैं सर बी उसी कार्य का 3/4 मतलब 3/4 आ गया। ये कितना आ गया, 4×3 = 12, 30 आ गया, और 30×3 = 90 आ गया। 90 कार्य करने हैं, एक दिन में एक कार्य करता है, कितना दिन लेगा, क्या 90 दिन का टाइम लेगा क्या, 90 डेज। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या। ठीक है, सूर्य प्रकाश भाई का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। ये रहा अगला क्वेश्चन, बढ़िया है काजल। गुड मॉर्निंग भाई, बढ़िया और बेहतरीन सा स्वागत है आपका। इजी है भाई, हटा दे इसको। आज हम पूरी अच्छे से मुद्रा में, कौन से मुद्रा में बैठे हैं पता नहीं, मतलब एकदम आराम से बैठे हैं, कि आराम से आप लोग पढ़ते रहो, हम भी आराम से बैठे हुए हैं आज। देखो भाई, कह रहे हैं कह रहे हैं सर सुबह में आवाज चेंज, ये आर्ट है भाई। कह रहे हैं 3 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से जमा की गई, दिन भर इतना बोलते हैं ना, शाम तक फिर चेंज हो जाती है। 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए ब्याज के बीच का अंतर क्या है। तो हमने कहा सर 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा सर, 33.1% हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा सर, तो आपको सर 21% हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, ये तो पूछ रहा है ना। 3 वर्ष के लिए 10% की दर से जमा की गई, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि में संयोजित होती है। 2 वर्ष के बाद और 3 वर्ष के ब्याज के बीच का अंतर क्या है ना। ऐसे ही कुछ आ जाएगा। तो हमने कहा सर दोनों का डिफरेंस कितना है, 21, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 12.1 आ जाएगा। ऐसे कुछ बनेगा ना, 21 10 21 और 12.1% आएगा क्या। और अगर 5,000 का, तो ज्यादा आ जाएगा। 12.1% अगर आप निकालते हो, 3 जीरो तो कर दे, सही तो आया। ऐसे कुछ बनेगा क्या, 605। इतना आसान सा हो गया शिवानी, अब इससे आसान क्या चाहिए आपको, इससे भी आसान होगा कुछ। रामदेव का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो भाई, कह रहे हैं सर 2012 में जो है ना, उत्पादन बिक्री से कितना परसेंट अधिक है, ये पूछ रहे हैं। तो हमने कहा सर कितना अधिक है, एक अधिक है 5 पे, तो बिल्कुल आसान सा, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं देंगे। तो आपको सर 5 से 20 बार में कट गया क्या, तो बराबर कितना आ गया, 20% आ गया। इतना ही पूछा गया था, छोटा सा क्वेश्चन था। इसका पोल हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह हमारी तरह बढ़िया से बैठा करो, देख के अच्छा लगे। दो चार लोग बाहर से निकले बिना, तो कहें कितना अच्छा एक लड़का बैठा है।
देखो भाई, कह रहे हैं सर कॉट थीटा बराबर कॉट 30 कॉट 60, थीटा एक न्यून कोण है, टू थीटा की वैल्यू बताओ। हमने कहा सर कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है और कॉट 60 की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो √3 आ जाएगा, और ये कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, तो ये अपने पास कितना होता है √3, तो 1/√3, मतलब ये कट पीट के कितना बनेगा, 1 बनेगा। सर ये कितने की वैल्यू होती है, तो क्या 45 की वैल्यू होगी क्या, क्योंकि सर 1 बनेगा और 1 कितना होता है 45 का, तो टू थीटा किसके बराबर आ जाएगा, क्या 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा क्या। कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा आप सभी को सॉल्व करके, और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। गुड मॉर्निंग विष्णु, बढ़िया सा स्वागत है आपका क्लास में। उम्मीद करते हैं आज आप लास्ट तक टिकोगे क्लास में, और नहीं तो अपने पास। ठीक है, देख रहे हो विष्णु आते ही शिवानी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। हम इतने अच्छे से, एक सुंदर सा प्राणी सामने बैठा है, इधर भी ध्यान दो विष्णु थोड़ा। इसीलिए हम सोचते हैं कैमरा बंद करके क्लास लेंगे अब। शिवानी अच्छी स्टूडेंट है। सुशांत का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन सा। मतलब रेलवे को भी भनक लग गई शिवानी के बारे में कि शिवानी अच्छी है। विष्णु भाई आ चुके हैं वहां से। संजय का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। ये सर एक दुकानदार 50 किलो, 60 किलो, 75 किलो लागत वाले तीन प्रकार के चावलों को इतने खरपात में मिलाता है, प्रति किलोग्राम मिश्रण की औसत लागत कितनी है, ये अपने से पूछ रहे हैं। तो हमने कहा सर 50 को 3 का अगर मिलाएगा तो कितना आ जाएगा 150, 60 के साथ कितना आ जाएगा 60 रुपए, और ये 75 के कितना हो जाएगा 150 रुपए। तो टोटल कितना लग गया भाई, तो आपको जीरो, 10 और 6 16 6 एक, और एक दो तीन आ गया, टोटल कितना लग गया 360 लग गया, और 360 टोटल था कितना, तो आपको सर 3 2 5 और एक 6 था क्या, तो रेट कितना आ जाएगा 360 था। 6 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या 60 रुपए पर केजी आ जाएगा क्या मिश्रण की औसत लागत, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है विष्णु, पढ़ लो आप तो, कुछ भी हो आप पढ़ लो खाली। सुमित का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। देखो भाई, कह रहे हैं सर यहाँ पे देखो C3 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए C4 की कुल बिक्री से अनुपात। तो हमने कहा सर दो वर्ष है, एक 2001 2001 है, तो दोनों वर्षों के लिए पहले तो C3 का देख लेते हैं, रेड कलर का दे देते हैं। C3 की कुल बिक्री दोनों वर्षों में कितना हो गया, तो 2000 और 2001 में, 2001 हो गया अपने पास, और सेल्स ऑफ बुक पब्लिश हुआ 2000 एंड 2001। ठीक है, तो हमने कहा सर यहाँ पे C1 और C2 का देख लेते हैं, तो टोटल 100 और 110 कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा क्या। रुका नहीं जाता भाई, तो रुको मत। यहाँ पे कितना टोटल आ जाएगा, C3 और C4 आ जाएगा, तो अपने पास 200 कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये क्या आ गया, 210 10 20 और 5 25 आ जाएगा क्या, 225 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये अपने पास आ गया 210 और 225 आ गया। अपने से यही रेशियो पूछ रहे थे, रेशियो बता दो। तो हमने कहा सर 5 से कट गया, 5 चौक 20, एक आ गया, 5 दूना 10, 5 चौक 20 आ गया, 2 आ गया, 5 पचा 25, तो 42 और इंटू कितना आ गया 45 आ गया क्या, और कटेगा क्या, ये 5 4 9 4 2 6 3 से कट जाएगा 15 बार में, और ये कितना आ जाएगा 14 टाइम, 14 और 15 आ जाएगा क्या, कहाँ गया ये था। ये रहा अगला क्वेश्चन, शायद नहीं आया, कोई बात नहीं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इधर ध्यान दो, ज्यादा फैंस के पीछे ना परेशान हो आप लोग।
कोई फैन नहीं है यहाँ पे। सृष्टि का भी स्वागत है क्लास में। फटाफट इसका आंसर बता दो, आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई, सॉल्व कर लिया जाए। आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन आंसर दिए हैं। हमने कहा सर x माइनस टू आई है ना, तो अगर कभी भी आप लिखोगे ना एक्स माइनस टू आई, एक्स माइनस टू आई का होल स्क्वायर बराबर अपने पास किसके आ जाएगा, एक्स प्लस टू आई का होल स्क्वायर। और अपने पास कितना आएगा, माइनस एट एक्स वाई। ऐसी बात है क्या? देखो, अपने पास x माइनस टू आई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस टू आई का कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर अपने पास 100 आ जाएगा। और माइनस कितना आ जाएगा, तो आपको ये टू है तो 4 बार गुणा करो, 9 चौको 36 आ जाएगा। तो ये बन गया भाई। ये किसके बराबर आएगा, x माइनस टू। और आप लोग तो अलग ही लेवल पे पहुंचा दोगे। पता लगा अभी 10 में से 4 आ जाएगा, और हम 9 में से 3 कितना आ जाएगा, तो आपको 6 आ जाएगा। सर ये 64 बनेगा, तो ये 8 का स्क्वायर होता है क्या, तो 8 आ जाएगा। ये अपने पास आ गया। बताओ क्लियर? ठीक है भाई। ये रहा अगला क्वेश्चन, इधर ध्यान दो। सुबह सुबह आप लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ दिमाग लगा लेते हो ना आप लोग एक्स्ट्रा, वही तो हमको भी लग रहा है। अभी क्वेश्चन पे ध्यान दे लो। ऐसे दिमाग लगाते रहोगे आप लोग। स्वाति का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। हमसे कह रहे सर आप सिंगल डिस्काउंट बता दो, 20%, 10% और 5% का, तो कितना आ जाएगा। तो चाहे आप फ्रैक्शन से कर लो या डायरेक्ट कर लो। सर 20 और ये अपने पास डिस्काउंट ये ना, ये फार्मूला लगा दो आप। माइनस का 20 माइनस का 10 आ गया, प्लस का कितना 200 अपॉन कितना सर 100 आ गया। यहाँ पे कितना बनेगा सर, माइनस का 30 प्लस का 2 बराबर कितना आ गया, 28% आ गया। अगर ये 28% आ गया, फिर आप लोग एक बार सॉल्व कर लोगे। माइनस का 28 और माइनस का 5 आ गया, प्लस का 28 इंटू 5 अपॉन कितना आ गया सर 100 आ गया। 28 दो 30 और कितना आ गया, 3 33 आ गया। 33 का आ गया माइनस का, और प्लस का 28 पंचे 20 पंचे 100 और 140 आ जाएगा क्या। ये अपने पास ऐसा कुछ बनेगा, दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे माइनस करोगे 31 पॉइंट कितना बनेगा, 60 ही बनेगा क्या, ये परसेंट बन जाएगा भाई यहाँ पे आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? इतना बढ़िया क्वेश्चन शिवानी, और टिक नहीं हो पाया। दरोगा का भी स्वागत है भाई क्लास में। नहीं विष्णु, ऐसी बात नहीं, आप तो पढ़ लो। ऐसी बात बोल के। सभी का स्वागत है भाई, बढ़िया सा। फटाफट से आप लोग आंसर देते रहो, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल भाई। एक और 0.5 ही घंटे की क्लास करेंगे हम लोग तो। जितना आप घंटे का दोगे ना उतना। कह रहे पी ने एक वस्तु क्यू को 20% के लाभ पर बेचा, तो पी ने क्यू को बेचा सर 20% के प्रॉफिट पे। मतलब कितने का बेचा, 20% का प्रॉफिट बेच दिया, 5 का था 6, ऐसा कुछ बेच दिया।
क्यू ने इसे आर को 10% की हानि पर बेचा, आर को 10% की हानि पर बेचा सर, तो 10 का था तो 9 का बेच दिया, ऐसा कुछ कह रहे हैं कि क्यू ने आर को 10% की हानि पर बेच दिया। मतलब सर बेचा कितने का, तो आपको सर ये 50 आ गया, 60 आ गया, और ये कितना आ गया, 54 आ गया, 54 आ गया। कह रहे हैं सर पी ने किस कीमत पर खरीदा, अगर आर ने वस्तु को इतना रुपए में, तो आर हमने कहा कि सर 1080 जो है ना, ये तो 54 की वैल्यू है, और अपने को चाहिए किसका, पी का वैल्यू चाहिए, तो क्या 50 की वैल्यू चाहिए क्या, ये अपने पास है। पंकज का भी स्वागत है भाई क्लास में। ये अपने पास सर कट गया 2 बार में, मतलब 20 टाइम्स, और ये कितना 5 दूना 10 आ गया, तो 10 मतलब 3 जीरो आएगा क्या, ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बताओ क्लियर है क्या। एनी टाइप ऑफ दिक्कत समस्या किसी को भी। पंकज का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन सा। ये रहा अगला क्वेश्चन। कोई दिक्कत समस्या आ जाए तुरंत बता देना कि सर गंभीर समस्या आ गई है, और आनी नहीं चाहिए अभी। जितने जो सही आंसर ना उसी पे आके एक मच्छर बैठ गया, इसको क्या करें, ये भी ठीक करने आए क्या आंसर, सही वाले आंसर पे आके बैठा, बैठा रहने दे। लैपटॉप का खून पिएगा थोड़ी देर। देखो भाई, कह रहे हैं सर एक गृह स्वामी ने अपना मासिक वेतन 7200 रुपये विभिन्न मदों पर खर्च किया। तो हमने कहा सर 7200 रुपये था, तो 72, देखो टोटल अगर डिग्री में चाहिए ना, तो हमने कहा सर 7200 रुपये 360 की वैल्यू हो जाएगी। मतलब सर टोटल जो अपने पास 360 डिग्री है ना, ऐसा कुछ लिखते हैं। हाँ ऐसा ही लिख लेते हैं कि सर ये जो 7200 है ना, ये बराबर किसके है, क्या 360 डिग्री के है क्या, आपको बिल्कुल है सर। तो अगर एक की वैल्यू अपने को चाहिए, तो क्या 360 और बटे कितना 7200 आ जाएगा क्या। मतलब सर ये जीरो से जीरो कट गया, 36 दूना 72, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा क्या, ये अपने पास इतनी डिग्री आ गई। तो कह रहे हैं यदि वह भोजन पर 4000 रुपये खर्च करता है, तो अगर ये 4000 रुपये का अपने को डिग्री में चाहिए, तो 4000 का कितना आ जाएगा, 1/20 से गुणा करेंगे, तो जीरो से जीरो, दो से एक घट गया 2 बार में, तो बराबर कितना 200 डिग्री आ गया। फिर अगर 400 रुपये खर्च करता है ना, तो 400 के लिए कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा, 20 से कट जाएगा क्या, 20 डिग्री आ गया। तो ये अपने पास भाई डिग्री में बन गया। कितनी सुंदर राइटिंग से लिख दिया है किसी ने यहाँ पे, लिखने वाले ने क्या बढ़िया लिखा है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक। लिली अभी तो क्वेश्चन की शुरुआत हुई है, अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी आप तो पहले ही टेंशन में आ जाती है। देखो भाई, आप सभी ने बढ़िया से आंसर दिए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ऐसा है, 196 रुपये प्रति किलोग्राम 140 किलोग्राम का चावल को तीसरी किस्म के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहता है ना, मिश्रण का मूल्य इतना रुपये प्रति किलोग्राम है, तो ये अपने पास तीसरी चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो हमने कहा सर देखो, ऐसा कुछ कर लेते हैं कि भाई देखो 96, एक ही लाइन में लिख लेते हैं, 96 किलोग्राम का एक है चावल, 104 किलोग्राम का कितना है, एक ही चावल है, और मान लेते हैं तीसरी किस्म का कुछ भी हो सकता है, तो कितना है सर, दो के साथ है, ठीक है। तो बराबर मिश्रण का जो प्रति किलोग्राम मूल्य है ना, वो बराबर किसके आता है, तो आपको सर ये किसके आ गया, 113, और 113 है ना, 113 आ गया। लेकिन सर मिश्रण टोटल कितना है, तो दो और दो चार हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये एक लाइन हमने सारी चीजें लिख दी। कृष्णा, दिनेश, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। ये तो 96 आ जाएगा, 104 आ जाएगा,
और प्लस कितना 2x आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 3 12 2 1 आ गया, 44 और 1 45 आ गया, क्या ये आ गया भाई। यहाँ पे ऐड कर लोगे तो 6 4 10 की 0 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया और 9 1 10 आ जाएगा, क्या कितना कर दिया भाई, 6 4 10 0 आ गया, 9 1 10 0 1 आ गया और 1 1 2 200 आएगा, क्या हाँ ये आएगा, 200 आ गया। इसको माइनस करोगे 252 बनेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 252 को माइनस करोगे 126 आएगा, क्या 126 और 126 ये आ गया। बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं भाई कृष्णा, आज आप लेट उठे हो, कल से उम्मीद करते हैं आप टाइम पे उठ जाओगे, अच्छा लगेगा देख के आपको कि आप टाइम पे आओगे। साहिल का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। स्वाति को ये क्वेश्चन लप्पू सा लगा था, हल्के में ले लिया इसने। देखो भाई सॉल्व कर लेते हम लोग, स्वाति महिला नहीं है। देखो कहें सर एक वर्ष की खरीद पर पूरा 10% 20% की डिस्काउंट दी जाती है, पर्स का मूल्य इतना है। तो हमने कहा कि सर आप 2 बार डिस्काउंट दे देते हो ना, तो विक्रय मूल्य बता दो अपने पास कितना होगा। तो भाई 10% और 20% टोटल डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं हम। तो आप ऐसा कह लो, हाँ ऐसा ही कर लेते हैं, या ऐसा कर लें। देखो भाई हमने कहा 10 और इसका डिस्काउंट ही ले लेते हैं टोटल, हमने कहा सर 10 और 20 का डिस्काउंट ले लोगे तो 10 20 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। और माइनस करोगे तो ये 10 दूना 20 आगे कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, क्या तो टोटल ओवरऑल डिस्काउंट कितने का बनेगा, 28% और 28% का। कि सर डिस्काउंट कितने का हो गया, मतलब टोटल कितना आ गया, 28% आ गया और 28%। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को आई नहीं होगी, तो आपको बिल्कुल बढ़िया बात है सर। अगर सर 28% डिस्काउंट आ गई, इतना डिस्काउंट जाती तो पर्स का मूल्य अगर इतना रुपए है ना, तो विक्रय मूल्य बता दो। तो हमने कहा कि सर ये 2250 है, और अगर 28% का डिस्काउंट ही दे दिया हमने, तो कितने परसेंट पे बेचेंगे सर। तो आपको सर 28% 100 में से आप माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 2 7 आ जाएगा, 72% पे हम लोग बेचेंगे। जीरो जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 आ गया, 2 आ गया, 5 से 25 आ गया, 5 दूना 10 आ गया, 36 दूना 72 आएगा, क्या तो ऐसा कुछ बनेगा। और 45 गुणे 36 करोगे तो कितना बन जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा ना, 45 गुणे 36 ही तो बनेगा, 6 30 जीरो 3 आ गया, 24 और 3 कितना 27 आ जाएगा, 5 3 15 5 1 और 12 और 1 13 आ जाएगा, क्या 1620 आ गया, क्या कितना बढ़िया से आंसर ला देते हैं, हमको खुद ही विश्वास नहीं होता कि सर आप इतना टैलेंट कहाँ से लाते हो, तो फिर अपने को प्राउड फील होता है। प्राउड ऑफ यू सर, आगे बढ़ जाओ, ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ो आपको। 2520 मेरा आ रहा था मल्टीप्लाई करने की, यही तो दिक्कत है भाई, मल्टीप्लाई आप करते नहीं सही से। अभिषेक का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार तरीके से। हो गया, बड़ा फास्ट कर लिया आप लोगों ने, देखे थे एक बार लीडर बोर्ड क्या बता रहा है। अभी आंसर बता रहा है कि आ रहे हैं बराबर। देखो कह रहे हैं सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है भाई, 4 पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू सर कितनी रखनी है, 3.14। आर का वैल्यू कितना है, तो ये 30 या 15 आ जाएगा, क्या 15 आ जाएगा, आधा आ जाएगा, तो 15 गुणे 15 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे हम ये काम करते हैं, इसको 100 लिख लेते हैं, तो 5 से कट गया 3 बार में, 5 से कट गया 20 बार में, 5 20 100, 5 से कट गया सर कितनी बार में, 4 बार में, 5 से कट गया 3 बार में, 4 से 4 भी कट गया, तो 4 3 12 और 12 से कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो आप सभी ने बताया कि सर 36 आएगा, तो ऐसा ही आएगा क्या,
ऐसा आप लोगों ने बात की थी बीच में, हमने भी सुना था और हमने लगा दिया। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। बिल्कुल भाई 8 बजे तक क्लास है कृष्णा। हम तो आज 8 बजे तक 9 बजे तक, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पीपीटी कल ही बन गई थी तो इस वजह से हो सकता है कि क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाए, आप और हम जल्दी घर चले जाएं, और कल से तो लेके आएंगे बहुत ही क्वेश्चन। अब भी काम करने का सोच रहे हैं, आप लोग कहोगे तो एक और नया चेंज लाएंगे हम यहाँ पे, आप लोग बताओगे तो फिर ले आएंगे एक और चेंज। सोच रहे हैं यार सूरज भाई कि एक हारमोनियम खरीद लें और यहाँ पे रख के बैठा करें, जब आप लोग जब तक सॉल्व करते ना तब तक बजा के थोड़ा सा म्यूजिक किया करें, इससे आपका आर्ट भी, म्यूजिक वाला जो आर्ट है ना वो भी थोड़ा इम्प्रूव होगा। ठीक है, ये एक नई स्किल बढ़ेगी। हाँ तो यहाँ पे रखेंगे। अच्छा विचार है ना। देखो बैठ के यहाँ पे बजाया करेंगे तो अपनी भी एक स्किल अच्छी होगी और आप लोगों की भी अच्छी होगी। ये अभी आया दिमाग में तुरंत हमारे, तो हमने कहा आपसे भी डिस्कस कर लें। देखो 7% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमने कहा सर कितना आ जाएगा, तो आपको सर 14 और पॉइंट कितना 28% आ गया, ये अपने पास आ गया भाई। कितना आ जाएगा, और शास्ता 49 आएगा ना, ऐसा कुछ बनेगा, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना 49% बनेगा, 14.49% बन जाएगा, इसको उल्टा लिख दिया हमने, 28 कहाँ से आ जाएगा, डबल कर दिया और स्क्वायर कर दिया। तो ये अपने पास ऐसा ही बन जाएगा क्या, ये अपने पास सर, ये अपने पास 14 और पॉइंट कितना आ जाएगा, तो अपने पास 49% आ गया, ये आ गया। हमने कहा सर इतना है, इतने का इतना ही परसेंट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना है, 55000 और इंटू कितना 1449 अपॉन कितना सर 100 आ गया, और ये 4920 और लगाओ, 4 जीरो से 4 जीरो उड़ाओ, 9 से 45 5 आएगा, सब में 5 आ गया। क्या किया जाए, 14 पंचे 70 भी आएगा, तो ये ऐसा ही आएगा कुछ, आप इसको 690 आएगा, 695 आएगा। ठीक है, ये रहा बढ़िया सा क्वेश्चन, बताओ क्लियर है क्या। ठीक है भाई, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, दिमाग में है आ जाती है बातें। हाँ बहुत अच्छा सोचा है हमने, आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया बात है। सपना कौन है मनिंदर। शाहिद भाई का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन सा। अच्छा, आजकल लड़कों को हो क्या गया है, हमको समझ में नहीं आ रहा। कोई आते ही शिवानी को गुड मॉर्निंग बोल रहा है, कोई आते ही सहेली को गुड मॉर्निंग बोल रहा है, भाई हम भी नहीं दिख रहे, कैमरा चला के बैठे हैं, इतना लाइट लगा के बैठे हैं, हम नहीं दिख रहे। आरके का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन सा। अरे भाई समझते हैं, लेकिन कम से कम आने के बाद हमारी तरफ पहले ध्यान दिया करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो ना, तब आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे कह रहे सर सबसे छोटी प्राकृत संख्या। हाँ यहाँ पे देखो भाई, सर सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी जिसे इतने में जोड़ दिया जाए ताकि योग जो है ना 6 से विभाज्य हो जाए। तो हमसे कह रहे हैं सर इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि योग 6 से विभाज्य हो जाए, तो हमने कहा सर जोड़ के देख लो। आप सिंपल सी बात है, तो आपको सर ये अगर आप 6 से डिवाइड करना चाहते हो, 5 अगर योग अपने पास 6 से भी डिवाइड होगा, मतलब सर यहाँ पे कितना आना चाहिए, या तो 2 का मल्टीपल आना चाहिए तो अपने पास कट जाएगा, या 5 4 9 इधर 2 12 और 2 14 और एक आ जाएगा 15 आ जाएगा, बट इससे आ गया सर 6 3 18 होता है सर, तो क्या 3 ऐड कर लोगे क्या, 15 3 18 आ जाएगा, तो अपने पास आंसर बन जाएगा। बताओ क्लियर है एकदम। किसी कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक भाई। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये रहा पोल आपके सामने।
हम नहीं बोलेंगे मन, ऐसा है बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कॉपी करने लगते हो आप लोग। हाँ ठीक है शिवानी, कोई बात नहीं। आशीष का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। देखो, कैंसर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मिट्टी के गोलाकार गोले को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार गोले बनाए जा सकते हैं? तो हमने कहा सर एक गोलाकार गोले को पिघलाया जाता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो हमने कहा सर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई की वैल्यू ये रख दो, बाईस बटे साथ कटना तो है ही तो काट देंगे। और आर की वैल्यू कितना है, तो आपको सर 15 गुड़ी 15 और गुड़ी 15 आ गया। सर कितने बनाए जा सकते हैं ना, एन नंबर ऑफ बनाए जा सकते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के। तो हमने कहा सर 4/3, ये भी पाई आ गया, और कितना त्रिज्या है 5 और 5 और 5 आ गया सर। ये सर पूरा कट जाएगा क्या, तो पूरा ही उड़ा देते हैं इधर। 5 से सर 3 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 3 बार में, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ गया। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ स्पेस, क्या लिखा यार, स्फेरिकल क्ले बॉल्स बराबर कितना आ गया, 27 आ गया। ये आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। टाइम पूरा है भाई, सॉल्व तो करो आप। और टाइम ले लो, और टाइम ले लो, हम लोग भी सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं सर एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 महीने के लिए कितना है, तो हमने कहा सर 4 महीने के लिए कितना है, टोटल सर 13,750 है। ठीक है, इसको टोटल ही करते चलें क्या, क्योंकि टोटल कर लेंगे ज्यादा बढ़िया लगेगा अपने को भी। पर 3 महीने के लिए कितना है, तो आपको सर 3 महीने के लिए 11,750 है, आसानी से हो जाएगा। सर 5 महीने के लिए कितना है, तो आपको सर 31,750। तो सर ये अपने पास 5 4 9 10 दो 12 महीने आ गया। ये परिवार की पूरे वर्ष के दौरान इतने रुपए की बचत होती है। तो सर सेविंग भी है टोटल कितने की, वो भी ऐड कर लेंगे बाद में। तो हमने कहा सर ये कितना आ जाएगा, तो आपको सर जीरो आ गया। 5 से 15 कितना आ जाएगा, जीरो से 4 से गुणा करेंगे ना। कितना बनेगा फटाफट से बताओ, अगर किसी ने किया है तो। नहीं तो ऐसा कुछ बनेगा क्या, यहीं पे गुणा कर लेते हैं। 5 आएगा, 55,000 बनेगा क्या, इसको गुणा कर लेते तो 5 से 15 की 5 एक आ गया, और ये कितना 7 तरीके से 22 के 2 आ गया, 2 आ जाएगा। और 11 से 33 और 2 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35,250 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा करोगे भाई, 5 बार में गुणा कर लो, तो आप जो 5 से गुणा करोगे जीरो ही आ जाएगा। 25 की 5 2 आ जाएगा, 35 और 2 37 7 आ जाएगा। 15 87 50 आएगा क्या, तो 15 आ गया। ऐसा लिखते हैं ना, 15 आ गया, 87 50 आ गया। अब सर ये टोटल तो ये आ गया, ये अपने पास क्या थी ना, ये खर्च था। और अपने पास मासिक आय पूछ रहे हैं ना, तो आय क्या आ जाएगा, क्या इसमें इसको भी ऐड कर लेंगे कि 15,550 को भी आप ऐड कर लोगे, तो आपको सर 15,550 भी ऐड कर लेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा। और बराबर कितना आ जाएगा, टोटल ये अपने पास बन जाएगा 264550, और इसको 12 से डिवाइड कर लो। 12 दूना 24, 2 आ गया। 12 दूना 24 और फिर जीरो बढ़ाओगे, 12 3 36, 12 चौको 48, 2 50, तो फिर इसको आप सॉल्व करोगे
तो 5 ही आ जाएगा क्या, 2205 ये आ जाएगा। पारस का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा आप लोगों का स्वागत है। आप लोग सुबह उठ पा रहे हो, अच्छी बात है। और आज हम लोग तो बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, तो अभी उठ गए हो तो अच्छा लगा देख के कि आगे भी आप लोग ऐसे पढ़ते रहोगे कुछ देर तक अभी। बिल्कुल सही ना, हम सभी का स्वागत करते हैं अच्छे से और बेहतरीन तरीके से। आ रहे हो भाई साहब 7:15 पे और आते ही पूछ रहे हो 8 बजे तक क्लास है। आप आते सुबह 6:30 बजे और पूछते सर 8 बजे तक क्लास है, तो लगता है कि हाँ पूरे जोश के साथ आए हो। जो लेट आया करे ना वो आके शांत होके बैठ जाया करे क्लास में, जिससे हमको पता ना चले आप आए हो क्लास में। ठीक है, जैसे ऑफलाइन में करते हो ना कि पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाते हो, मास्टर को पता ना चले कि क्या चल रहा है। पवन का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार तरीके से। देखो भाई, हमारे पास बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है ना, जहां भी ऑफ लिखा रहा है पहले इसको सॉल्व करते हैं सर, तो -32 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट सॉल्व करना है सर, तो प्लस कितना 5×3 = 15 आ जाएगा और माइनस का सर 4 आ गया। सर यहाँ पे आप देखोगे 32 और 4 36 आ जाएगा, माइनस का 36 आ गया और प्लस का 15 आ गया। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे 6 में से 5 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना 3 में से 1 2 आ जाएगा, माइनस का 21 आ जाएगा। ये आ गया भाई यहाँ पे। माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा, 2 से तो 4 बार में कट गया क्या, तो 12 माइनस का 4 और प्लस का कितना 21 आ जाएगा क्या। 20 10 30 और 3 कितना 33 आ जाएगा सर, 33 आ गया, माइनस का 4 आ जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा 29 आएगा क्या, ये आ गया। बताओ क्लियर है क्या। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत परेशानी। ये रहा अगला क्वेश्चन, एक बढ़िया और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोग सॉल्व करो। क्या हो गया पारस भाई, कोई दिक्कत समस्या। विमलेश का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। देखो भाई, सॉल्व किया जाए। हमसे कह रहे हैं सर टोटल डिस्टेंस इतनी है और अगर ए और बी एक दूसरे से इतनी दूर स्थित है दो स्टेशन पे, ए दोपहर 3 बजे शुरू होते हैं और बी की ओर इतने गति से यात्रा करता है, बी से शाम 4 बजे और स्टेशन ए की ओर इतना, तो सर रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी। अगर एक दूसरे की तरफ ही चल रहे हैं तो क्या प्लस हो जाएगा क्या आपको सर 84 और प्लस कितना 54 बराबर कितना आ जाएगा, 4 3 7 आ गया, 8 5 13 आ गया, 137 किलोमीटर पर आवर। ये सर रिलेटिव स्पीड आ गई। हमने कहा कि सर ये बताओ कि अगर यहाँ पे बी जो है ना 3 बजे यहाँ पे शुरू होती है, स्टेशन ए से दोपहर 3 बजे शुरू होती है और स्टेशन बी की ओर 83 की गति से चल देती है, तो भाई बी की ओर अगर 83 की गति से चलती है और 4 बजे शुरू होती है ये, तो 3 और 1 मतलब 4 बजे होती है ना, तो 1 घंटे तक तो ये तो चलता रहा होगा। तो 1 घंटे में कितना चला होगा, कितना दूरी, तो आपको सर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो आपको सर 83 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है कितना सर 494 और 83 किलोमीटर तो पहले ही कवर कर लिया इसने, तो बचा कितना डिस्टेंस, तो आपको सर एक आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो एक आ जाएगा 411। अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है क्या इसको कवर करेगा क्या ये रिलेटिव स्पीड से, आपको बिल्कुल सर करेगा। तो कितना टाइम लगेगा, तो 411 और बटे कितना 137, तो ये कितना 7 की 3 बार में कट जाएगा क्या, तो भाई कितना घंटा लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा सर। अगर 3 घंटे का ये 4 बजे शुरू होता है ना, अब तो बात बराबर हो गई, तो हमारे पास 4 बजे अगर ये शुरू होता है तो टोटल लगेगा कितना, 4 + 3 क्या 7 अपने पास बच जाएगा क्या। और यहाँ पे देखो शाम है ना, तो पीएम आएगा और पीएम आएगा, ये बातें आपको याद होंगी बढ़िया और बेहतरीन सी। ठीक है, शैलेंद्र का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन सा। ये रहा अगला क्वेश्चन।
गुड मॉर्निंग शैलेंद्र, बढ़िया सा स्वागत है आपका। बेहतरीन से क्वेश्चन है, मजेदार तरीके से आप लोग सॉल्व करो। ये भाई पहले का बना हुआ पीडीएफ था। मतलब क्या था ना, कल एक ही घंटे, कल रात में प्लान बना कि 1.5 घंटे की क्लास करनी है, तो कल सुबह वाला प्री का ही पेपर बना हुआ था। अभी क्या है ना, 25 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन जो 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो मेंस के क्वेश्चन आएंगे अब इसके बाद जो आएंगे, तो वो आपको अच्छा लगेगा। अभी तो आप फटाफट से कर लो कि सर एक कोड अगर 108 डिग्री, तो बचे हुए दो कितने बने, तो आपको सर 180 में से माइनस कर लेंगे 108 को, बनेगा कितना सर 72 डिग्री। और अगर सर 72 हो गया, कल से आप देखना, कल से आपको बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि कल से इसी हिसाब से डिजाइन किया जाएगा कि आपको एक ही टाइम पर मेंस करना है क्वेश्चन, और कल से शाम की क्लास जो है ना, उसमें एडवांस ही करवाएंगे, आज भी एडवांस ही करवाएंगे। तो फिर वो चीजें खत्म हो जाएगी कि सुबह प्री करवाएं शाम को मेंस करवाएं, अब एक में ही दोनों चीजें करवाएंगे। प्री के भी मिक्स लाएंगे जो बढ़िया क्वेश्चन है, जो रिपीट क्वेश्चन है, और मेंस के भी। ठीक है सहेली, आप बना के आज ही भेज दो, ये तो बढ़िया बात है। अभी तक कहते थे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भरोसा ना करो, लोग नाम बदल लेते हैं, गलत फोटो लगा लेते हैं। यहाँ पे तो अनअकैडमी पे भी भाई ऐसा ही चल रहा है। और शाहिद भाई जैसे लोग आते ही गुड मॉर्निंग दूसरे को बोलते हैं, ये नहीं पता सहेली लड़की है कि लड़का है। जैसे स्वाति है यहाँ पे ये भी भाई, नहीं तो कुछ दिन बाद आप टाइम भी खराब करोगे ऐसे ही। देखो भाई, कह रहे हैं के किस मानों के लिए सवाल करें सकता ना भाई आपको शुरू से। हाँ देखो, कह सर के किस मान के लिए व्यंजक p प्लस 1/9 रूट का p के स्क्वायर होगा। तो हमने कहा सर अगर यहाँ पे आप देखना चाहो ना, तो के की ही वैल्यू रखना है सर, तो ये अपने पास बनेगा कैसे। तो आप ऐसा समझो कि अगर ये रूट p है सर, तो अपने पास अगर पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। सर ये भी क्या अपने पास रूट p का होल स्क्वायर रहा होगा क्या, तब अपने पास कहीं ना कहीं पूर्ण वर्ग बनेगा। आप कहोगे बिल्कुल सर। तो अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू जो है, अगर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू देखो, अगर हम 1/18 रखते हैं यहाँ पे, तो आपको सर देखो रूट पी, और प्लस अगर हम 1/18 का यहाँ पे अगर हम ऐसा कर देते हैं कि सर रूट का 1 अगर 18 रख दें, के स्क्वायर की वैल्यू अपने पास के स्क्वायर है ना ये, तो के स्क्वायर बराबर अगर 1/k की वैल्यू 1/18 आ जाएगा, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, ऐसा ही तो रख सकते हैं ना। हाँ, ये अपने पास अगर हम इसको लिखना चाहें, रूट 18 आ जाए, पी आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पी आ गया, ए आ गया, बी आ गया। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 1/18 रखते हो मेरे भाई, ये 1/9 कब बनेगा, तो आपको सर 2a भी बनेगा। 2 और 1/9 बनेगा ना, 1/9 ऐसे कुछ होल स्क्वायर बनेगा ना इसका। हाँ ऐसे ही आप कर लो। देखो, ऐसा कहना चाहते हैं हम, जो कहना चाहते हैं वो लिख नहीं रहे हैं हम, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि भाई ये तो लिखा हुआ है रूट पी का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है सर 2a भी आएगा, तो 2 और इंटू ए और बी, तो हमने कहा सर 1/9 है ना ये, और ये इंटू बी का मतलब रूट का पी आ गया, और बराबर कितना प्लस कितना आ गया के स्क्वायर। तो अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b आएगा, तो यहाँ पे सर 1/9 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, तो ये 9 कब यहाँ पे, ये 2 तो था नहीं, तो सर 9 कब आएगा, 2 से कटने के बाद, तो क्या 18 रहा होगा क्या, 18 रहेगा तभी तो 9 बचेगा ना मेरे भाई। तो यहाँ पे कितना आएगा, क्या के की वैल्यू 18 आएगी क्या, तो ये अपने पास आंसर आएगा, क्योंकि ये 2 आएगा के और अंडर रूट का अपने पास कितना पी आएगा, के की वैल्यू अगर 18 होगी यहाँ पे, तभी तो अपने पास क्या बनेगा, ये 9 बनेगा। ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे, बताओ क्लियर है क्या। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत समस्या हो तो बता दो, आप लोग आगे बढ़ जाए क्या हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसके बाद लीडर बोर्ड दिखाते हैं भाई आपको। हम लोगों ने आज फास्ट क्वेश्चन किए हैं। सिंह का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। अब हम चलते हैं, देखते हैं अपना पास, इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे ना, उनके पोल कहाँ चले गए। नहीं तो आप लोग को सर पोल ही नहीं आ रहे हैं।
जिंदगी में एक ही काम करना मुश्किल है, वो है पोल ढूंढना। समझ रहे हो भाई? और ये काम हमने कर लिया है, पोल हमने ढूंढ लिया है, तो समझ लो बहुत बढ़िया बात है। इसके पहले कि क्वेश्चन आए, पोल हम ढूंढ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या था ना, कह रहे हैं सर ये तो वो वाला क्वेश्चन हो गया, मतों का 30% 6 मतों से प्राप्त नहीं की, बी में कुल मतों का 40% और इतना, तो ये तो वो वाला हो गया ना कि एक 30% मत प्राप्त करता है, 6 से फेल हो जाता है, बी ने इतना प्राप्त किया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, परसेंटेज को आप माइनस कर लो, इनको दोनों को ऐड कर लो। हमने कहा सर 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 12 के बराबर आ गई, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको आपको क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए ना, 10 से गुणा कर लो सिंपल सा, तो 100% की कितना आ जाएगी, तो 120 आ जाएगी। ऐसा ही कुछ पूछा गया था। जब भी ये क्वेश्चन आए कि ए ने इतना, ये चाहे तो यहाँ पे आ जाए या पास और फेल वाला आ जाए ना, तो परसेंटेज को माइनस करते हैं और इनको दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो ये अधिक है और ये कम है ना, तो दोनों अपने पास क्या होता है, जुड़ जाता है। तो बस इतनी सी बात होती है। अभी धन्यवाद नहीं काजल, एक बार हम आपको लीडर बोर्ड दिखाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। और या तो लीडर बोर्ड दिखाएंगे, आदत खराब हो जाएगी आपकी लीडर बोर्ड देखने वाली। अभी आप थैंक यू कहने लगोगे, आगे आ जाओ। तब तक हम इसका पोल ढूंढेंगे, हम आपको बताएंगे आंसर क्या है। पल्लवी का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। भाई देखो इसका पोल कहाँ चला जाएगा। यार इसके पोल ही कहाँ गायब हो जाते हैं, जबकि हमने इतना बढ़िया से पोल सेट किया था ना। हो गया था क्या ये कल? चलो एक बार और कर लो, ये रहा इसका पोल आपके सामने। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सॉल्व तो कर लो एक बार। ये हाल है, हो गया था, उसके बाद भी 3 आंसर आए इतनी देर में, और बता रहे हो क्वेश्चन हो गया था। देखो भाई हम लोग सॉल्व करते हैं कि सर 10,500 की धनराशि इतने वर्षों साधारण ब्याज की दर पर इतना रुपए हो जाती है। तो हमने कहा सर कि यहाँ पे ब्याज कितना है, कल भी ऐसे ही तो बताया था ना कि सर इनका दोनों का आप डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का है, तो आपको सर 13,825 है, और यहाँ पे कितना है 10,500 है। कितना बढ़िया है। किसका लिंक दे देते लिए, किसका लिंक चाहिए आपको बताओ, उसी का लिंक दे देते हैं आपको। हमने कहा सर 3325 जो आ गया ना, ये कितना, 5 3 15 और 4 कितना, 19/5। ये जो 19/5 साल है ना, इसका ब्याज कितना है सर, 3325, और 3325 है, ये अपने पास आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको। तो हमने कहा सर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको सर ये 3325 और इंटू कितना आ जाएगा 5, और बटे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। हमसे कह रहे हैं कि सर समान धनराशि पर 5 वर्षों में पहले से दोगुनी ब्याज दर पर, कि सर पहले अगर ब्याज 3325 मिल रही थी ना, तो अब कितना मिलेगी, 6650 हो गई। अब अपने पास रेट भाई हमने डबल कर दिया, 5 वर्षों में पहले से दोगुनी ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो हमने कहा सर अब ये यहाँ तक क्लियर तो हो रहा है क्या, ये हमने क्या कर दिया, ये आप ऐसे ना करो, ये तो हमने कल भी ऐसे करके आपको बताया था। फिर हमने कहा था आप ऐसे ना करो, एक काम कर लो सिर्फ इतना सा, इसकी वैल्यू बताओ कितना आएगी, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा और कितना आएगा। 250 × 35 आएगा, 250 × 35 बनेगा। इसको सॉल्व करके बताओ टोटल कितना आएगा, 250 × 35 मत बताओ, या आप ऐसे कर लो ना, 175 × 5 आएगा। ये बढ़िया बात है, ऐसे लिख लो। हमने कहा सर 175 × 5 आएगा, टोटल भाई 3325 अपने पास ब्याज था। यहाँ पे अगर हमने एक की वैल्यू निकाली ना, तो ये 5 जब 25 की 5 आ गया, तो 17 बजे कितना होता है, 75 2 कितना आ जाएगा, 875 आएगा क्या, ऐसे कुछ बनेगा क्या, 875 आ जाएगा क्या, 875 आ गया भाई। अगर ये 875 आ गया ना, हाँ 875 आएगा बिल्कुल सही। तो ये तो 1 साल की वैल्यू है ना, हमसे कह रहे हैं दोगुनी ब्याज दर पर, तो क्या डबल कर लोगे क्या, और जब डबल करोगे तो आएगा कितना, तो आपको 8 दूना 16, ये 0 10 1 15 की 5 और 16 1750 आ जाएगा क्या, ये 1750 आ गया सर।
अगर ये 1750 आ गया तो हमसे कह क्या रहे हैं, अपने से पूछ क्या रहे हैं कि साधारण ब्याज पर अपने पास कितना आएगा। तो 1750 आ गया ना, तो 5 साल का चाहिए, ये तो 1 साल का आया ना, तो 1 साल का 1750, तो 5 साल का कितना आ जाएगा, 0 5 25 5 2 85 और 2 87, क्या 8750 आएगा क्या, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी जो आप लोग कर पाओगे, इतना मुश्किल भी कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें हैं। कोई दिक्कत परेशानी है? अच्छा, बच्चे आ गए आपके, हम तो ये भूल ही गए थे भाई कि आपके भी बच्चे हैं, आप भी घर गृहस्थी वाले आदमी हो। ठीक है भाई, आपके भी बच्चे आ गए विकास। इनका तो समझ में आता है बच्चे आ गए, आपने इतनी जल्दी बोल दिया, आपको क्या दिक्कत हो गई? आपके नहीं है ना, ठीक है, तो फिर आप तो फिर सॉल्व करो मेरे दोस्त, फिर क्या दिक्कत। अब सॉल्व करो, लप्पू वाले क्वेश्चन अब आएंगे ना, अभी तक आप लोगों ने बहुत मजे लिए। लप्पू लप्पू करके क्वेश्चन को। आधी शादी, क्या लिखा भाई? अच्छा, अभी शादी नहीं हुई है ऐसा आप लिखना चाहते थे लग रहा है। देखो भाई, कह रहे हैं सर यदि 3x² प्लस 1 - 7x और अपॉन 3x है, हमने कहा सर एक काम कर लो, अगर इसको हम क्या करें ना, x से डिवाइड कर दें, सिंपल सा x से डिवाइड कर दें, तो बनेगा कितना, तो आपको सर ये 3 है, x से डिवाइड करोगे x प्लस 1/x बनेगा, माइनस का सर 7 बनेगा, अपॉन कितना 3 बनेगा, और बराबर कितना 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमने कहा सर इसको इधर गुणा कर दो, तो 3 आ गया, x प्लस 1/x आ गया, और माइनस का 7 आ गया, बराबर 18 आ गया। यहाँ पे लाके इधर जोड़ दो, 18 2 20 आ जाएगा, और 5 कितना 25 बनेगा क्या, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 18 2 20 5 25 आ गया, और ये आ गया, और बटे कितना 3 आ गया। सर अगर इसकी वैल्यू ये आ गई ना, तो अपने को अंडर रूट एक्स प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, तो आपको सर आप इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करोगे भाई, इसकी वैल्यू चाहिए ना, अगर इसका स्क्वायर कर लें, ये बनेगा कितना, x प्लस 1/x, और प्लस कितना आ जाएगा 2ab, तो 2e बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा क्या? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या है क्या किसी को, कि भाई अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, हमने कहा कि सर वैल्यू किसकी चाहिए थी, लेकिन अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो बराबर किसके आ गया, ये आ गया। यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25/3 आ गया, प्लस का 2 आ गया, तो 3 दूना 6, 25 5 30, और एक कितना आ जाएगा 31/2, 31 बटे कितना 3 आ गया। और यहाँ पे अगर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे जब तो रूट लग जाएगा क्या, ये आ गया। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन था, बताओ क्लियर है क्या? धर्मेश, सौगता, सभी का और सभी का बढ़िया और बेहतरीन सा स्वागत है भाई क्लास में। ये रहा अगला सा क्वेश्चन, एक और आप क्वेश्चन देखो, क्लियर रहना भी चाहिए। अच्छी बात यह है कि पोल मिल जा रहे हैं हमको टाइम पे। कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। अब प्रीति ने पूछ लिया विकास जा रहे हो, विकास अब कैसे जा सकते हैं? सुबह सुबह बैटरी भी गायब हो जाती है, कैसे आप लोग, हमको यही नहीं समझ में आता, सुबह सुबह आपका नेट खत्म होने लगता है, कुछ लोगों का, कुछ लोगों की बैटरी गायब हो जाती है, कुछ लोगों का एनर्जी भी डाउन डाउन हो जाता है, कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो सकती है ये सारी चीजें? हम्म, देखो भाई क्वेश्चन कितना बढ़िया कहना चाह रहा है कि सर साधारण ब्याज पर 1/2 पर अपने पास कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25,000 रुपए के 1/4 हिस्से का निवेश किया। तो हमने कहा कि सर 25,000 का एक 1/4 पार्ट जो है ना, इसने क्या किया कि निवेश किया एक निश्चित दर पर, तो 8% की दर से, और इसने कितना निवेश किया, 2 वर्षों के बाद कुल प्राप्त, मतलब हमने कहा सर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है, और बटे कितना 100 आ जाएगा। प्लस अपने पास ऐसा भी कह देते हैं कि सर शेष जो है ना 4% की दर पर,
शेष जो अपने पास 3/4 बच गया कि सर 25,000 का कितना बच गया, तो आपको सर 3/4 बचेगा। इसको कितना पार्ट पर निवेश करेगा, तो कह रहे शेष 4% उच्च दर पर निवेश करता है। अच्छा, मतलब जितना पहले था उससे 4% ज्यादा पर निवेश करता, ऐसा कहना चाह रहा है। तो 2 वर्ष में बराबर अपने पास टोटल आ जाएगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं। और बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हाँ, टोटल 2 सेकंड आ गया ना। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तुमने कहा सर बराबर कितना आ गया, 4125 आएगा। ये कितना बढ़िया बात लिख दी ना, कोई दिक्कत परेशानी तो होनी नहीं चाहिए किसी को। हमने कहा सर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 संग 24 आ गया, एक आ जाएगा क्या। और 4 दूना 8, ये कटेगा है नहीं। 2 से इधर 2 काटो, 2 से काटो इसको, 125 बनेगा। तो हमने कहा सर 125 आ गया। और प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर लो। तुमने कहा सर 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 2 से यहाँ पे 2 बाद में काटो, और 2 से कट जाएगा 125 आएगा। इसको गुणा कर लोगे तो 375 आ जाएगा क्या। और प्लस कितना, 375 × 4 आ जाएगा। और बराबर कितना आ जाएगा सर, 41। भाई यहाँ पे 3 1 400 आ गया, 500 आ गया क्या, 500 आर आ गया। और बराबर अपने पास क्या आ गया, तो आपको सर आर ये आ गया। तो हमने कहा 4125 में से इसको माइनस कर लोगे, कितना बनेगा, तो 5 चौक 20 की 0, 2 आ गया। और 7 चौक 28, 2 30 की 0, 3 आ गया। 4 3 12 और 3 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 4125 अगर आप 1500 माइनस करते हो तो 5 आ गया भाई, 2 आ गया। और यहाँ पे कितना 8 5, ये कितना 7 6 5 11 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना 3 में से 1 2 बनेगा क्या। यहाँ पे ऐसे 2625 समथिंग बनेगा कुछ। 500 से डिवाइड करो, 2625 ही बनेगा ना। 500 से डिवाइड करोगे तो कितना, 5 9 45 कितना आ जाएगा, 5 50 25 बनेगा ना। तो 5.25 बनेगा क्या। नहीं भाई, ज्यादा बार में जाएगा ये, कहीं ना कहीं गलत कर दिया। ऐसे तो फिर क्या ही हो जाएगा। 2625 आ गया, और बटे कितना 500 है, 2 जीरो ही आ जाएगा। 5 50 25 कितने बार, 2625 से डिवाइड करोगे 5.25 ही तो आएगा। सही तो किया हमने। फिर क्या कह रहा है, दूसरी राशि पूछ रहा है, 4% ऐड करना पड़ेगा। 4 और ऐड कर लोगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 5 4 9.25 आएगा क्या, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत समस्या आ जाए तो, एनी टाइप ऑफ दिक्कत समस्या। आगे बढ़ जाए हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या है भाई, 200 300 500 क्या है ये चीजें, क्या चल रहा है। अच्छा, ट्यूशन की फीस है ये। कितना लेते हो भाई, 500 तो लो कम से कम। मैं 300, 200 रुपये। देना पड़ता है तो कहते हो कोर्स महंगा है, लेने में 500 कम से कम ले लो। नहीं, 500 कम पड़ रहा है, 700 ले लो, ये ठीक है। 700 अगर आप देखो, 700 अगर 1 साल का तो कितना, 8400। ये 1 साल की फीस ले रहे हो आप छोटे बच्चों से। 500 ले रहे हो तो 12 5 60, 6,000 रुपए। और इतने का अनअकैडमी कोर्स दे रही है एसएससी का। और आप कहते हो महंगा हो गया, 10% डिस्काउंट अलग से लेते हो। लड़कों से पैसा वसूल रहे हो आप लोग। फ्लो नहीं होता भाई, ये फ्लो होता है, कि फ्लो पे कह रहे हो। शुभम का भी स्वागत है भाई क्लास में। कह रहे हैं सर A B B C C फ्लो पे, ये कौन सा ऐप है भाई, फ्लो क्या हो। हमने कहा सर अगर आप ऐसा रख लो, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं क्या। तो हमने कहा सर A बराबर 1 रख सकते हैं, B बराबर अपने पास 2 रख लिए। फ्लो तो सुना था, फ्लो नहीं सुना हमने। C बराबर कितना, 3 हो गया। तो अपने पास ये हो गया। तुमने कहा सर ए की वैल्यू ऐसे कुछ रख लेते हैं जो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, तो वही देख लेंगे। तुमने कहा सर ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू 2 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जीरो ना बने, तो इस वजह से हमने ऐसी वैल्यू ले ली। तो यहाँ पे 1 और 3 यहाँ पे रखेंगे तो -1 बनेगा, तो -1 आ जाएगा क्या, ऐसा 2 और -1 आ गया। हमने कहा सर बी और सी कितना आ जाएगा, तो 3 दूना 6 आ गया। और बी में से सी माइनस करेंगे सर, -1 आ जाएगा। सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी और ए कितना आ जाएगा, तो 3 बन जाएगा। सी में से ए माइनस करेंगे सर, कितना आ जाएगा, तो 2 आएगा प्लस का। हमने कहा सर ये माइनस का 2 आ गया, प्लस का 6, सॉरी माइनस का 6 आ गया, और प्लस का कितना 6 आ गया, ये तो कट गया। तो ओवरऑल कितना बना, -2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, वो फिलो की बात कर रहे थे ना शोभित भाई, ये जो आप कह रहे हो ना, ये फिलो ऐप है।
और वो आप फ्लो कर रहे थे, तो वो तो हमको नहीं पता था। फ्लो के बारे में तो पता है, कुछ दिन हमने भी देखा था इसको, इसमें मिनट के हिसाब से पैसे मिलते हैं, घंटे के हिसाब से कॉल आती रहती है, बहुत पहले हमने इसको देखा था। अभी भी आईडी होगी हमारी उस पर, देखोगे ना तो आईडी होगी फिलो पे। हमने कहा सर यहाँ पे ए की वैल्यू रख के देख लो, तो आप यहाँ पे माइनस का आना चाहिए भाई, ए प्लस बी कितना हो जाता है, करते हो, बढ़िया बात है भाई। कैसे भी कौन सा ऑप्शन था, ये वाला था ना, तो यहाँ भी रख लो, 2 माइनस का 1 आ गया। बी माइनस सी कितना था, 2 माइनस का 3 आ गया। सर सी माइनस सी है 3 माइनस का कितना 1 आ गया। सर 2 माइनस 3 माइनस का 1 बनेगा, यहाँ पे कितना प्लस का 1 माइनस आ जाएगा और माइनस का 2 बना देगा क्या, तो यही अपने पास आंसर हो जाएगा, जो भी अपने पास आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो बता दो यहाँ तक, कि आगे बढ़े हम लोग। फुलो फिलो इधर आ जाओ, अब बताओ आगे बढ़े कि यहीं तक रुक जाए। ये ठीक है ना, आगे आ जाओ। रुकने का तो नाम ही नहीं लेना, रुकने की तो बात ही नहीं करना। हम बताते हैं ना कब रुकना है, अभी तो एक शायरी याद आ रही थी, भूल गए यार। हाँ वैल्यू लेके कर लो, नहीं ना बढ़िया, अच्छे से हो जाएंगे जल्दी से, नहीं तो आप इसको बुरा भाग करते रहोगे। वैभव का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार साहब। देखो भाई, सॉल्व किया जाए क्या। क्वेश्चन कितना शानदार सा है, कह रहे हैं सर एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 5/8 जो है ना, ये पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। कह रहे हैं कुल पुरुषों की संख्या के इतने गैर तकनीकी कर्मचारी हैं, और जबकि महिलाओं की संख्या के इतने तकनीकी कर्मचारी हैं। कर्मचारियों की कुल संख्या में से कितने तकनीकी कर्मचारी हैं। शायद भाई हिंदी पढ़ लेते हो आप, या इंग्लिश में पढ़ के सॉल्व करते हो। हमने कहा सर अगर टोटल मान लेते हैं, देखो टोटल कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, तो हम ऐसा कुछ मानते हैं ना जिससे कट जाए, तो क्या कितना मान लें, क्या 8×5 = 40 नहीं 120 मान लें क्या, 120 सही रहेगा, 120 सही रहेगा, या और कुछ मान लें कि 60 ही मान लेते हैं, 40 ही मान लें क्या, 80 मान लेते हैं भाई। चलो 80 ले लेते हैं, आपने कह दिया 80 ले लेते हैं। हमने कहा सर 10 से कट जाएगा, 80 आपने कह दिया तो 80 मान लिया हमने। तो ये तो अपने पास कर्मचारियों की कुल संख्या के इतने पुरुष है, तो मेल और फीमेल आ गए कि सर मेल कितने हैं 50 हो गए, और फीमेल कितनी आ जाएंगी, तो आपको सर 30 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कह रहे हैं सर शेष महिलाएं, कुल पुरुषों की संख्या के 2/5 गैर तकनीकी कर्मचारी हैं, तो आप कहोगे सर इंग्लिश और बंगाली ठीक नहीं है आपकी, तो ठीक क्या है भाई। हमने कहा कि शेष महिलाएं पुरुषों की इतना गैर तकनीकी, तो ये गैर वाले लिख देते थे और इधर तकनीकी वाले हो गए। तो कह रहे हैं 2/5 तो गैर तकनीकी ना, 2/5 मतलब सर 10 बार में कट गया, तो 20 तो गैर तकनीकी हो गए और 30 क्या हो गए, तकनीकी हो गए। हमसे फिर कह रहे हैं महिलाओं की संख्या के 2/3 तकनीकी हैं, दो अगर इधर तकनीकी की बात करें, और ये गैर तकनीकी आ गया, इतना बढ़िया से लिख दिया। 2/3 भाई, मतलब 3 में से ये अपने पास कितना आ जाएगा, 10 बनेगा, और 20 अपने पास क्या आ गया, तकनीकी आ गया, और गैर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा क्या, ऐसा कुछ बनेगा, ये बन गया। एक कर्मचारियों की कुल संख्या में से कितने तकनीकी कर्मचारी हैं, तो ये 30 आ गया, और ये कितना 20 आ जाएगा क्या, ये अपने पास 50 आ जाएगा, और किस पे पूछ रहे हैं 80 पे, तो अपने पास कितना आ जाएगा 5/8 ही आएगा क्या, 80 में से कितने थे, ये आ गया भाई। कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो बता दो आप लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। आप लोग जो टिक पा रहे हो ना 1.5 घंटे, ये बड़ी बात है। हमने देखा स्टार्टिंग से क्या है ना, डिक्रीज होते जाते हैं, स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, संख्या क्या होती है ना, कम होती चली जाती है, क्योंकि पता है कि 1.5 घंटे टिकना सबकी बस की बात होती नहीं है कि आप लगातार पढ़ पाओ। 2 घंटे तो बहुत बड़ी बात है।
2 घंटे चलाना तो बहुत बड़ी बात है। आपकी बात नहीं कर रहे शायद भाई, आपको तो पता है कि आप कर सकते हो, लेकिन कल से टाइम पे आओगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा आपको भी और हमको भी। देखो, कह रहे हैं सर क्वेश्चन यहाँ पे इतना सा था कि सर सुधा 80 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदती है, उनमें से कुछ को 8% के लाभ पर और शेष को 12% की हानि पर बेचती है, उसे कुल 6% का लाभ होता है तो 8% के लाभ पर। देखो भाई, 80 वस्तुएं खरीदती है, कुछ को 8% की प्रॉफिट पे, तो हमने कहा सर कुछ को 8% के प्रॉफिट पर बेच दिया, प्लस का 8% हो गया, कुछ को सर 12% की लॉस पे बेच दिया, 12% का लॉस हो गया, उसे कुल जो है 6% का प्रॉफिट होता है, 6% का प्रॉफिट हो गया, ये अपने पास आ गया। तो कह रहे हैं अब ये जो अपने पास रेशियो बनेगा, ये क्या क्वांटिटी का रेशियो आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आएगा सर क्वांटिटी का। 8 में से 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 12 और 6 क्या 18 बन जाएगा क्या? क्योंकि माइनस पहले से माइनस करोगे तो ये बन जाएगा। 2 से सर कट गया तो 9 रेशियो कितना 1 आ जाएगा क्या? तो ये अपने पास बन गया। हमने कहा सर 9 और 1 ये अपने पास 80 वस्तुएं हैं, तो 80 तो टोटल ये 10 की वैल्यू हो गई क्या? और 8% लाभ पर कितना बेचा? क्या 9 हमने बेचा था क्या? तो आपको 0 से 0 कट गया, 8 9 कितना 72 आ जाएगा क्या? 72 आर्टिकल, ये आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? किसी को एक भी परसेंट की दिक्कत समस्या आ जाए तो बता देना, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। सुबह सुबह रोना नहीं है शायद भाई, इमोशंस को कंट्रोल करो। ये लो और टाइम ले लो, आप और टाइम ले लो, सवाल करो बढ़िया से। देखो नहीं आया, हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने बढ़िया आंसर दिया है, जितने भी लोगों ने आंसर दिया शानदार तरीके से। देखो भाई, अब देखो कह रहे हैं एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% का 2 डिस्काउंट देते हैं, इतने रुपए के डिस्काउंट के बराबर है। हमने कहा सर ओवरऑल डिस्काउंट कितने का मिला, तो आपको सर 587.40 का डिस्काउंट मिलता है। किस पे मिलता है सर? 1500 रुपए पे। ओवरऑल डिस्काउंट कितने परसेंट का होगा, तो आपको सर परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर लेंगे क्या? यहाँ पे दशमलव हटाओ, चाहे इसको गुणा कर लो, ये तो ये आ गया। यहाँ पे भाई इसको आपको क्या करना पड़ेगा ना, डिवाइड करना पड़ेगा। बस बताओ फटाफट से, टोटल अपने पास कितना आएगा और कितना आएगा इसका डिवाइड करके। तो आपको सर 15 से 45 आ गया। हाँ 15 से 45 आ जाएगा। 5 50 13 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? 15 8 120, 39.6 आ जाएगा ना। हाँ, ऐसे आप लोग कहोगे तो बढ़िया लगेगा। हमने कहा सर 39.1% ओवरऑल डिस्काउंट है। अब आप सभी को पता है, जब भी हम डिस्काउंट देते हैं ना, तो आप ऐसे ही कर लो चाहे, या फिर आप परसेंटेज में इसको रेशियो बना लो कि भाई 39.16% में है ना, इसको रेशियो बना लोगे तो रेशियो से कर लो कि दो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, उससे देख लो। या आप ऐसे कर लो कि सर x+x और -x² बाई 100 और बराबर किसके आ गया, तो आपको सर 39.16 क्या आ गया। दोनों तरीके आप कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी तो बन ही जाएगा। तो हमने कहा सर 2x माइनस का x² आएगा और अपॉन 100 और बराबर किसके आ गया, 39.16 क्या आ गया। या आप कहोगे सर x², यहाँ पे कितना माइनस का 2x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको इधर गुणा करोगे, माइनस कॉमन लेंगे, इधर आएगा, ये माइनस का बनेगा तो प्लस का आ जाएगा क्या, तो आपको सर 3916 आ जाएगा। ये अपने पास कितना बनेगा भाई, 200 बनेगा ना। इरेजर कहाँ चला गया, इसको 200 लिख लो। ये अपने पास कहीं ना कहीं ऐसा बन जाएगा क्या कुछ, कि भाई हमने क्या किया ना, माइनस था माइनस कॉमन कर लिया, तो जो प्लस का था वो माइनस हो गया, माइनस जो था वो प्लस हो गया।
अब यहाँ पे दो वैल्यू बनेगी अपने पास। अब इसका आपको फैक्टर करना पड़ेगा, ऐसे कोई फैक्टर करते हैं ना जिससे बन जाए, या फिर आप डायरेक्ट परसेंट से कर लो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। अब हमने कर लिया, तो जैसा यूआरसी ने बताया कि सर ये आएगा x माइनस 178 और ये बनेगा कितना x माइनस 22 बनेगा। सर अब आपको देखना है ना कि कौन सा सेटिस्फाई करता है, कि जो अपने पास आ जाए ना कि सर x की वैल्यू जो है ना, कौन सी वैल्यू रखने पे ये सेटिस्फाई करेगा अपने पास, जो अपने पास आ जाए। तो एक वैल्यू अपने को देखना पड़ेगा जिससे अपने पास आ जाए। तो यहाँ पे दो बनेंगे ना, तो आप इसको बराबर कर लो 0 के। तो जब आप x बराबर 22 रख के देखो, एक बार इसको रख के देखो, बताओ हो सकता है क्या यहाँ तक? एक सेकेंड में भाई कैसे सॉल्व हुआ पता नहीं, ये तो आपको पता होगा तब आप कर सकते हो, नहीं तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि एक सेकेंड में आप कर पाओगे। ये जूम चाहे जितना कर लो। अब या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो आप ऐसे कर सकते हो, सर अंकित मूल्य इतना है। अब मान लिया आपने ऑप्शन उठा लिया, हाँ, आपने ऑप्शन उठा लिया कि सर 1170 है, ठीक है। तो हमने कहा सर 1500 था, 1170 हो गया, डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं ना, या आप ऑप्शन से फिर देखो ना कि कितने कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, और उसके बाद देखो कि कितना होगा। आप ऐसे कर लो, दोनों तरीके करोगे ना, तब भी अपने पास बात बराबर बनेगी, और बात बराबर बनेगी। बताओ क्लियर है क्या? बिल्कुल लगेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे आप क्या है ना, ये 3916 हमने तो लिख दिया, इसको आप निकालते निकालते ना 3916 निकालोगे, 200 का फैक्टर बनाओगे, काफी लंबा पड़ जाएगा। बिल्कुल प्रीति, हम बिल्कुल कैलकुलेशन टिप्स आपको देते रहेंगे, आप टेंशन नहीं ना लो। तो हमने कहा सर अगर ये आ गया ना टोटल, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, आगे बढ़ जाए हम लोग, या अभी और आगे सॉल्व करें? अब तो कर ही लोगे, अब क्या दिक्कत है? दो अपने पास डिस्काउंट परसेंटेज तो आ ही गए हैं, अब क्या दिक्कत है, अब तो कर पाओगे आप लोग। खाजा का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। काफी खतरनाक क्वेश्चन है, जो पहले के मेन से ना वो बहुत बढ़िया आता था, क्वेश्चन भी बढ़िया है। इस बार के तो अब आसान था, पिछली बार आसान था, इस बार का देखो कैसा रहता है। समर्थ, खाजा, सभी का स्वागत है भाई क्लास में। राम, आप लोग यार टाइम का ध्यान रखा करो, सुबह 6:30 बजे का मतलब 6:30 बजे सुबह आप जल्दी आओगे तो 1.5 घंटे पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। और अगर आप लास्ट में 8 ही मिनट बचेंगे तो आओगे ना, मजा नहीं आएगा फिर आपको, क्योंकि बढ़िया से क्वेश्चन करवाते हैं सुबह से स्टार्टिंग से। देखो भाई, चाहे तो आप जैसे कर लो, हर तरह से अच्छा ही आंसर आएगा। ये सर ए ने बी की तुलना में 10% अधिक, हमने कहा सर बी की तुलना में 10% अधिक अंक प्राप्त किए, तो बी की तुलना में 10% अधिक प्राप्त किए, तो मतलब बी को अगर 10 मिलते हैं ना, तो ए को 11 मिला होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ए ने बी की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी की तुलना में 20% अधिक प्राप्त किए, तो सी को 5 मिलता है, तो बी को 6 मिला होगा, ऐसा कहना चाह रहे थे। तो हमसे कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि सर यहाँ पे क्या है ना, सी ने डी की तुलना में 32% कम, तो 32 मतलब कितना हो गया, 4 8 32, और 4 से 25 बार में आ गया सर। कि अगर ये कह रहे हैं ना सी ने डी की तुलना में इतना कम प्राप्त किया, कि डी को अगर 25 मिलते हैं ना सर, तो सी को कितना मिलेगा, तो आपको सर यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 17 और 3 20 और 5 25 बनेगा क्या, तो 17 बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा क्या? कि सर ये अपने पास टोटल हमने बना दिया, और टोटल बना दिया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने कहा सर ये अपने पास बन गया रेशियो मेरे भाई, ये क्या बन गया, रेशियो बन गया। इसको सॉल्व कर लो, इसको आप गुणा कर लो, तो पहला ए की वैल्यू आपने से पूछा क्या गया है ना, ए ने सी से इतना अधिक प्राप्त किया, तो हमने कहा सर ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, 11 × 6 × 17 आ जाएगी, 66 × 17 बन जाएगी। बी की वैल्यू का काम ही नहीं है, सी का वैल्यू देख लो अपने पास, तो अपने पास अच्छा बाद में बी का ही पूछ रहे हैं, तो ये 10 × 6 मतलब 60 हो जाएगा। ऐसे लिखते चलते हैं थोड़ा थोड़ा, ये 60 हो जाएगा, और गुणे कितना 17 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बनेगा सर, सी की वैल्यू 10 5 और 17 आ गया, तो ए ने अपने पास ये कितना बन गया, तो 10 × 5 और गुणे कितना आ गया, 17 आ गया, ऐसा कुछ बनेगा, मतलब 50 × 17 आ गया। फिर दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो ये तो 17 कॉमन हो जाएगा, तो 66 और माइनस का 50 बनेगा, तो 50 10 60 16 बनेगा क्या, तो 17 × 16 की जो वैल्यू है ना सर 272 है। तो यहाँ पे कटेगा क्या, किसी से किससे कटेगा, 17 से कट जाएगा ये। अब डिवाइड कर लो, 4 से तो कट ही जाएगा, ये 16 से आप डिवाइड कर लो, 16 से 16 बराबर 272 आ गया। 16 की वैल्यू आएगी क्या भाई, ये 17 भी तो है ना यहाँ पे। 11 × 6 अपने पास ऐसा कुछ बनेगा ना, ए ने अपने पास सी से इतना प्राप्त किया, तो हमने ए और सी का अगर डिफरेंस निकालोगे तो इतना ही तो आएगा। तो हमने कहा अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो 17 × 16 कितना आ जाएगा,
चाहे तो गुणा कर लो या डिवाइड कर लो। 16 से अगर कटेगा 16 एक नम 16, 4 20 आ गया और 7 3 10 11 आ जाएगा, कटेगा ही नहीं। अच्छा 17 कट जाएगा क्या? हाँ 17 काट दो भाई, फिर 17 कटेगा तो काट दो, तो आसान ही हो गया, तो ये 66 बन गया। और ये कितना बन जाएगा? ये 50 था ना? हाँ ये 50 था। तो आप 66 में से 50 घटा दोगे। आप सही कर दिया आपने, बिल्कुल सही बताया आपने। आज हमको दिख ही नहीं रहा कहाँ क्या लिखा हुआ है। 17 कट गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 17 को लेके घूमना पड़ता। तो हमने कहा सर ये कितना बन गया? 16 की वैल्यू अगर अपने पास 272 बन गई ना, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 आ गई और 17 आ गई। अगर सर एक की वैल्यू 17 आ गई ना, तो बी द्वारा कितना, क्या 60 आ जाएगा क्या? तो 60 की वैल्यू निकालोगे तो 60 और गुणे 17 आ जाएगा क्या? तो ऐसा कुछ अपने बात बन जाएगा, और इसको आप गुणा करोगे, ठीक है, 1020 बनेगा क्या? ऐसा कुछ बन जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी किसी को यहाँ तक? टाइम पे होगा शिवानी, क्यों नहीं होगा? आप टाइम पे आ जाते हो तो टाइम पे बनने लगेगा। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सब क्वेश्चन हम पहले एक बार लेके आए थे, लेकिन सॉल्व नहीं करवा पाए थे, तो आज मौका मिला हमको दोबारा से सॉल्व करवाने का, तो फिर से लेके आए आपके लिए। 100% स्कोर कर दिया आप लोगों ने, अच्छा लगा देख के। देखो भाई, सॉल्व कर लिया जाए, ये तो आपको बेसिक सा ही क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा ये सारी चीजें। जैसा आप सभी ने आंसर भी दे दिया। देखो, अपने से ऐसा कह रहे हैं सर कि अगर अपने पास कभी भी ऐसा आपको पता होगा कि सर ए की पावर एन या बी की पावर एन, या आप ऐसा लिख लो, सर ए की पावर क्यूब प्लस बी की पावर क्यूब जो होता है ना, हमेशा किससे डिवाइड होता है? तो आपको सर ए प्लस बी से डिवाइड होता है और बी से डिवाइड होता है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तुमने कहा सर अगर ए प्लस बी से डिवाइड होगा तो ए प्लस बी का मतलब कितना आ गया? तो आपको सर 127 और प्लस कितना 97, मतलब सर टोटल कितना बनेगा? 14 की ये 4 एक आ गया, 9 2 11 और 12 2 एक आ गया, और 2 कितना 224 आ गया। सर अगर 224 को ही 32 से अगर डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, कट जाएगा क्या? तो 8 चौक 32 और 8 त्रिक कितना अपने पास 8 से कट जाएगा ना, 8 त्रिक 24 आ जाएगा। और 24 नहीं, जिससे भी कटेगा ये कटेगा क्या? 7 बार में कट जाएगा क्या? 224 और 32 से डिवाइड करके 7 दूना 14 4 1 21 22 7 बार में कट जाएगा, ये 7 टाइम्स कट जाएगा, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? यहाँ तक किसी को एक भी परसेंट की कोई दिक्कत समस्या आनी नहीं चाहिए। वही हो गए क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आपको अच्छा लगा होगा कि सर कहीं तो रुको आप, और हम रुक गए फाइनली। यहाँ तक आके बढ़िया लगा, और बढ़िया लगा। देखो हम आपको लीडर बोर्ड दिखाएंगे, आपको अच्छा लगेगा और भी अभी। शाहिद भाई कल से आप टाइम पे आओगे? बिल्कुल टाइम पे, और बिल्कुल टाइम पे। लेट? हाँ देखो, ये रहा आपके सामने लीडर बोर्ड। टोटल 34 क्वेश्चन हुए हैं भाई क्लास में। यॉर्ची ने 32 क्वेश्चन दिए हैं, एवरेज टाइम 15.7 सेकंड का है। सूरज भाई ने 32 क्वेश्चन, लेकिन एवरेज टाइम 20 सेकंड का है। सहेली ने 31 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन एवरेज टाइम आपका 17 का है। शोभित भाई ने 29, आशीष ने 27, निखिल 26, प्रिया 26, रितेश 26, नेहा 25, शिवानी 24। ये अपने पास सभी के आंसर हैं। बात ये है एक अच्छी, कि सभी लोग जो है ना 30 सेकंड के आसपास का एवरेज टाइम है सभी का, जिससे बढ़िया बात है कि आप लोग 21 आपने किया, बढ़िया बात है। 20 21 आप लोग क्या है ना, डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहो, 100% इंप्रूव होगा, और 100% इंप्रूव होगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहो बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। आपका 22 आया, कोई बात नहीं। आज आपका थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन देखना 2 4 दिन, आप 10 दिन प्रैक्टिस करोगे, चीजें आपको समझनी शुरू हो जाएगी, मतलब आ जाएगा। जैसे कभी क्या होता है ना, यहाँ पे 10 लोग दे रहे हैं आंसर, तो कुछ लोग क्या होते हैं इतना फास्ट होते हैं कि आप सभी को आंसर पता हो, लेकिन वो पॉइंट में 1 सेकेंड पोल इतना फास्ट आंसर देते हैं ना, पता नहीं कैसे। वो आदत बन जाती है कि कहाँ पे क्या टिक करना है। आज से स्वाति बचा के रखना नेट, रील उल नहीं देखना। आप अपना रियल नाम बता दो, नहीं तो जैसे स्वाति कहेंगे ना तो जेंडर ही चेंज हो जाता है फिर तो। रियल नेम बता दो आप अपना। अच्छा, ठीक है, अब आपका नाम याद रहेगा।
अमिया रियल नेम, ठीक है भाई। तो आप जो है ना, हाँ क्या कह रहे थे, शाम को एडवांस मैच करेंगे तो रील्स रूल्स कम देखना, और शाम को जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, 8 बजे का मतलब 8 बजे, 1 घंटे और 30 मिनट हम लोग एडवांस मैथ पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, मजा आएगा। ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे एडवांस मैथ के। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं, अरे लैपटॉप तो चार्ज ही नहीं लगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक